श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी का सिद्धांत का एक दिन पद की चर्चा हुई थी। काहू को बस नाए है, जो कुछ होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, और सब मिथ्या प्रपंच भासिए। ये भागम दौड़ करने के लिए मन प्रेरित करेगा। अरे स्वतंत्र वही बंधन, सुबह सत्संग में बैठो, शाम के वाणी में बैठो और कमरे से बाहर मत निकलो। क्या बाबा जी ने मौज लो मौज जाओ। अच्छा, वो सब हम करके अनुभव करके देखा है, इसलिए कह रहे हैं आप उस गली मत जाओ। अगर उधर गए तो बड़ी भयावनी है, बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो। प्रिया प्रीतम का महल है, कभी तो दृष्टि पड़ी जाएगी कि हमारे महल में आश्रय लिए हैं महली श्यामा श्याम, वैसे तो वो बरस रहे हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर जोर नव, कुंज सुरत रन, मोर चंद्र चय चलत डोर, कच शिथिल सुभग तन, चोर चित्त ललितादि कोर, रंधन निज निरखत, थोर प्रीति अंतर नभोर, दंपति छवि परखत। बरस रहे। ये मनमानी अहंकार का छाता हटा दो, आप भींज जाओगे। ये मनमानी, ये अहंकार का छाता, अपनी कुछ जानकारी का गर्व कि मुझे पता है, जानते हो ऐसा वैसा, भैया हटा दो। कुछ नहीं जानते, बुद्धि के विषय को जानते हो। जो वास्तविक जानते हैं वो कहते हैं कि कहीं मक्खी उड़कर आकाश की थाह पालेगी। हे प्रभु, ये अज्ञानी कहीं आपकी महिमा को, जो जान गए हैं वो ऐसा बोलते हैं। वो अपने लोग जानते नहीं ना, इसीलिए बढ़ बढ़ करके यार हमने ये किया वो किया है। बंद करो भैया, विश्राम कर लो। परमानंद की प्राप्ति के लिए शांत हो जाओ, अनन्य हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, आश्रित। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लौं, ओ आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। पल के चौथाई भाग में बन जाएगी, और मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कलप लो। गोस्वामी जी के वचन, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो। हे रघुनाथ जी, मैं करोड़ों कल्प तक प्रयास करूं तो भी जो आपने सुख दिया, विश्राम दिया महापुरुषों को, वहां मेरी पहुंच नहीं हो सकती। और आपके कृपा कटाक्ष से पल के चौथाई भाग में बात बच जाएगी। आना ही है, यही विश्राम भूमि है। आज ही स्वीकार कर लो। हे श्यामा श्याम, और आप क्या कर सकते हैं? अगर वास्तविक आप हृदय में ध्यान दे करके देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें बताओ। बार बार आपसे कहता हूं, आप एक श्वास नहीं खींच सकते। उनकी सामर्थ्य अंतर ध्यान हो जाए तो आप ऐसे नहीं कर सकते प्यारे। आप पलक नहीं झपक सकते। दैन्य हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ। तुम में कोई बल नहीं, अगर बल है तो प्रभु का है। बस उसी की तरफ देखो तो आप परमार्थिक साधक हो गए। और अगर अंतःकरण के अहम धर्म में स्थित होकर देखो तो वही जीव देहाभिमानी कहा जाता है। और देहाभिमानी जीव को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, विश्राम कर लो प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में, प्रभु के श्री चरणों के आश्रय में कृतकृत्य हो जाओगे। गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। जिन जिन महापुरुषों ने प्रभु के चरणों का आश्रय लिया वो बोल उठे, अब कृतकृत्य भयो मैं। काकभूषुंड जी कहते, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसी योनि नहीं जहां जन्मा ना हो, लेकिन आज जो रघुनाथ जी के चरणों के आश्रय से, प्रभु के भजन से मुझे विश्राम मिला, वो कहीं नहीं मिला। आप आश्रित हो जाओगे तो भजन स्वाभाविक होगा। जैसे हम अपने देह का भजन नहीं करते, पर हम देह को भूलते कब है, ये हमें बता दो। कब भूलते हैं? जागृत स्वप्न में यही नाचता रहता है, यही हमें फंसाए रहता है। ठीक ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा स्फुरित होते हैं। स्वामी जी के चरणारविंद, स्वामी जी का नाम, स्वामी जी की महिमा, श्री राधा प्रताप उसके हृदय में स्फुरित होता है। इस बात पर स्थित होइए।